हेलो दोस्तों, आज की आपकी जो क्लास आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फॉर मनी। चैप्टर है हमारा मुद्रा की मांग। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड ऑफ मनी के बारे में। मीन्स लोग डिमांड क्यों करते हैं मनी की, अपने पास क्यों उसे होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसके क्या रीजंस हैं, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन है डिमांड फॉर मनी की। डिमांड फॉर मनी, डिमांड का मतलब वो आपको पता है मांग, और जो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा की मांग। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डिमांड ऑफ मनी मतलब मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। जिस सीरीज में सबसे पहले आपकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट द पीपल वांट टू होल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक निश्चित समय अवधि की जो बात की जाती है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। अमाउंट ऑफ मनी दैट द पीपल वांट टू होल्ड। होल्ड का मतलब हुआ कि भाई जो पीपल मतलब लोग या पब्लिक जो अपने पास पैसा होल्ड करके रखना चाहती है, अपने पास जो बचा कर रखना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है मनी डिमांड। एक निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की वह मात्रा जो लोग मतलब जनता या लोग एक निश्चित समय पर अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब वो क्वांटिटी वो यूनिट जो लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो एक छोटा सा मैं अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में आपको दे दूं तो भाई इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फॉर मनी, और उसके बाद हम लोग इसमें जैसे कि डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं या हमारा जो मनी डिमांड है वो क्या कहता है। ठीक, तो इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं और उसके साथ साथ हम मनी डिमांड क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, 3 रीजंस हैं, 3 कारण हैं इसके जिसके कारण हम मनी डिमांड करते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब लेन देन, सेल परचेज, खरीदने बेचने के लिए। दूसरा मोटिव हमारा है मेन प्रिकॉशन मोटिव मीन्स सावधानी उद्देश्य के लिए। और तीसरा है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव मीन्स बिजनेस पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम जो है मनी डिमांड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमारा फिलहाल डिस्कशन होगा। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर मनी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। मीन्स ऐसे कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वेल्थ ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की संपत्ति। वेल्थ ऑफ कम्युनिटी का मतलब है समुदाय की संपत्ति। मीन्स अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेल्थ ऑफ कम्युनिटी समुदाय की संपत्ति, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिनके पास पैसा अधिक होता है, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मनी या जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि उनकी जो डिमांड है मनी की वो क्या हो जाती है, हाई होती है। अगर हमारा वेल्थ हाई है तो हमारी डिमांड भी क्या होगा, हाई होगा। रीजन सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अदर फॉर्म्स में भी क्या करना चाहते हैं, उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए होल्ड ऑफ मनी उनके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े हम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, तो अगर ब्याज की दर अधिक है, ब्याज की दर अधिक है तो जो हमारा मनी डिमांड है, जो हमारा मनी डिमांड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अगर लो है तो मनी डिमांड हो जाएगा इंक्रीज। सीधी सी बात है भाई, अगर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल डिक्रीज द मनी डिमांड, और उस स्थिति में हम जो मनी डिमांड है उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक, अगर भाई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, किसी को जैसे हम लोन पे देते हैं अमाउंट, तो वहां से हमें इंटरेस्ट कम चार्ज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारी मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मनी डिमांड का सीधा सा मतलब है कि हम पब्लिक पीपल लोग जो अपने पास अमाउंट होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब बचा के रखना चाहते हैं, अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब साख की उपलब्धता। ठीक है, तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मीन्स आपको पता है अगर हमें इजीली मतलब आसानी से क्रेडिट या साख उपलब्ध हो जाता है तो हम मनी डिमांड को क्या करेंगे, लो कर देंगे। मीन्स
अगर ये हमें इजीली अवेलेबल है तो हमारा मनी डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अवेलेबिलिटी आसान नहीं है, मतलब हमें बहुत सफ़र करना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें उसको अर्न करना पड़ेगा किस ऐसी कंडीशन में, तो हमें मालूम है अगर ऐसा है तो हम मनी डिमांड को क्या करेंगे, अपना हाई रखेंगे, मीन्स इंक्रीज रखेंगे। मतलब अगर हम मनी डिमांड जो है इंक्रीज करते हैं तो उसका सीधा सा रीज़न है कि हमें ईजिली जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो हमें ईजिली जो है सफिशिएंटली आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती, ठीक। उसके बाद एक्सपेक्टेड इनकम है, सीधी सी बात है, अगर भाई आपकी एक्सपेक्टेड इनकम क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, आपको लगता है आपकी इनकम बढ़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आप डेफिनेट सी बात है मनी डिमांड क्या करेंगे, अपना डिक्रीज कर देंगे। क्यों डिक्रीज कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपको पता है आपके पास पैसा आने वाला है, और जब आपके पास पैसा आने वाला है तो आप क्या करते हैं भाई, पता है 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को सैलरी आने वाली है, ठीक है, तो हाँ कल सैलरी आने वाली है, आज आप उसको एक्सपेंडिचर, कल तो सैलरी आ ही जाएगी। इस लॉजिक के साथ हमारा एक्सपेंडिचर, तो मनी डिमांड हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये वाली बात, ठीक। अगर वही हम बात करें हमारा एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो जाता है, डिक्रीज, अगर हमारा एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो यहाँ से हमारी मनी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है हमें आगे इनकम कम मिलने वाली है, और कम मिलने वाली तो इसलिए हमारा जो मनी जो है हम उसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे आप लॉकडाउन के बीच में एग्जांपल ले सकते हैं इसका, कि हमें पता है हो सकता है अगले महीने जॉब रहे या ना रहे, या ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो सभी लोगों का मनी डिमांड या होल्डनेस ऑफ मनी, मनी की जो मांग है, मुद्रा की जो उपलब्धता है, उसको वो अपने पास अधिक से अधिक होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज भी मनी डिमांड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार से, देखिए भाई, जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इंक्रीज, अगर लगता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो इन दैट केस मनी डिमांड डिक्रीज, मनी डिमांड क्या हो जाएगा इस केस में, आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई कल कीमत बढ़ने वाली है, कल कीमत बढ़ने वाली है, तो आज की डेट में हम मनी डिमांड को कम कर देंगे, और इसका रीजन सिंपल सा ये है, क्योंकि हम आज उसको एक्सपेंडिचर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। और वहीं अगर हम ऐसा देखें कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस डिक्रीज, अगर हमें लगता है कीमत कम होने वाली है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा मनी डिमांड हो जाएगा इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें कल कीमत मतलब अगर प्राइस डिक्रीज होने वाली है, कल कीमत घटने वाली है, तो आज हम मनी को होल्ड करके रख लेंगे, और होल्ड करके इसलिए रख लेंगे ताकि हम उसको जो है कल परचेज कर सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर सके, हम इस लॉजिक के साथ जो है प्राइस चेंज होने के साथ हम अपनी मनी डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो आगे हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पेमेंट की। तो अगर हमारा पेमेंट होता है, मोड ऑफ पेमेंट होता है कैश, ठीक है, अगर हमें कैश पेमेंट की ज़रूरत होती है तो मनी डिमांड क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज, ठीक है, मनी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर हमें कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली, जैसे हम आज की डेट में आपका गूगल पे है, किसी भी तरीके से हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस केस में मनी डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पास होल्ड करने की बजाय उसको अकाउंट में सेव करके रखेंगे। यहाँ मनी होल्डनेस की बात है इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब हम उसको कैश के रूप में अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो इस वाले लॉजिक के साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लास है, मतलब आज तक का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।
आज तक का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे की जो कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।